आत्मविश्वास की शक्ति, एक साधारण लड़के की असाधारण यात्रा। गांव के एक छोटे से घर में रहने वाला अजय बचपन से ही सपने देखने वाला लड़का था, लेकिन गरीबी और हालातों ने उसे हर समय यह याद दिलाया कि वो कुछ बड़ा नहीं कर सकता। गांव के लोग अक्सर कहते, तेरे नसीब में सिर्फ खेतों में काम करना लिखा है। अजय के मन में यह बात घर कर गई थी कि वो साधारण है और उसकी जिंदगी भी साधारण ही रहेगी, लेकिन उसके अंदर कहीं एक हल्की सी चिंगारी थी जो उसे बार बार कहती थी, तू कर सकता है अगर तू खुद पर विश्वास करे। गर्मियों की एक दोपहर अजय स्कूल के मास्टर जी के पास गया। मास्टर जी ने उसे देखकर पूछा, अजय, तुम हर समय क्यों उदास रहते हो? अजय ने झिझकते हुए कहा, मास्टर जी, मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं कर सकता हूं। मेरे पास न पैसा है, न कोई पहचान। मास्टर जी मुस्कुराए और अपनी अलमारी से एक पुरानी सी किताब निकालकर अजय को दी। किताब का नाम था बिलीव इन योरसेल्फ। उन्होंने कहा, इस किताब को पढ़ो, इसमें तुम्हें वो जवाब मिलेगा जो तुम्हें चाहिए। उस रात अजय ने किताब पढ़नी शुरू की। पहली ही पंक्ति थी, तुम्हारे विचार ही तुम्हारी हकीकत बनाते हैं। अगर तुम खुद पर विश्वास कर सको तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं। अजय को यह बात सीधी उसके दिल तक लगी। उसे महसूस हुआ कि उसके जीवन की सबसे बड़ी कमी उसकी सोच थी। उसने मन ही मन ठान लिया, अगर मुझे अपनी जिंदगी बदलनी है तो सबसे पहले मुझे खुद पर विश्वास करना होगा। आत्मविश्वास की पहली परीक्षा। अगले ही दिन अजय ने गांव के छोटे से स्कूल में टॉप करने का फैसला किया, लेकिन लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। अरे, ये खुद को होशियार समझ रहा है, ये कुछ नहीं कर सकता। अजय ने खुद से कहा, लोग क्या कहते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे खुद पर विश्वास है। मैं अपनी मेहनत और लगन से कर दिखाऊंगा। हर सुबह सूरज उगने से पहले अजय पढ़ाई करने बैठ जाता। उसने अपने समय को बेहतर तरीके से मैनेज करना सीखा। जब उसके दोस्त खेलते, वो किताबों में डूबा रहता। पहली सफलता का स्वाद। परिणाम का दिन आया। जब मास्टर जी ने नाम पुकारा तो पूरे गांव में खामोशी छा गई। गांव के स्कूल में इस साल का टॉपर है अजय। ये सुनते ही अजय की आंखों में आंसू आ गए। ये उसकी पहली जीत थी और इसका श्रेय उसने अपनी मेहनत और उस किताब में लिखे पहले सिद्धांत, अपने विचारों और आत्मविश्वास की ताकत को समझो को दिया। उसने महसूस किया कि उसकी सोच ने ही उसकी किस्मत बदली है। वो जान गया कि आत्मविश्वास ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर तुम खुद पर विश्वास करोगे तो पूरी दुनिया तुम्हारे साथ खड़ी होगी, लेकिन अगर तुम खुद पर शक करोगे तो कोई भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। अब अजय का सफर शुरू हो चुका था, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। आगे उसे और भी बड़ी चुनौतियों का सामना करना था। अजय ने गांव के स्कूल में टॉप कर लिया था, लेकिन यह बस पहला कदम था। उसे पता था कि अगर उसे अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव करना है तो उसे गांव से बाहर निकलकर शहर में अपनी पहचान बनानी होगी। लेकिन जैसे ही उसने ये सपना देखा, उसके मन में डर और शक ने जगह बना ली। अजय सोचता, क्या मैं शहर में सरवाइव कर पाऊंगा? मेरे पास न पैसा है, न कोई पहचान। वहां के लोग मुझसे ज्यादा काबिल और होशियार होंगे। हर दिन ये डर उसे रोकने की कोशिश करता। वो खुद से कहता, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर लोग मुझ पर हंसे तो। उसके गांव के लोग भी कहते, अजय, तुम्हारा शहर जाने का सपना बेकार है, तुम यहीं के लिए बने हो। डर से जूझते हुए अजय एक बार फिर मास्टर जी के पास गया। उसने अपनी सारी बातें बताईं। मास्टर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, डर और शक इंसान को उसकी मंजिल से दूर कर देते हैं। ये सोचने में वक्त बर्बाद मत करो कि क्या हो सकता है। सिर्फ इस पर ध्यान दो कि तुम्हें क्या करना है। याद रखो, डर सिर्फ एक मानसिक बाधा है। अगर तुम इसे नजरअंदाज करोगे तो ये गायब हो जाएगा। उन्होंने किताब का एक हिस्सा पढ़कर सुनाया। डर तुम्हारे दिमाग का एक भ्रम है। जब तुम अपने डर का सामना करते हो तो वो खत्म हो जाता है। अजय ने यह बात दिल में बिठा ली। उसने खुद से वादा किया, मुझे अपने डर का सामना करना है, वरना यह मुझे हमेशा पीछे खींचता रहेगा। अगले दिन उसने शहर जाने का फैसला किया। उसके पास बस के टिकट के लिए पैसे मुश्किल से जुटे थे। मां रो रही थी और कह रही थी, बेटा मत जा, वहां कुछ नहीं मिलेगा, वापस मत आना तो। लेकिन अजय ने जवाब दिया, मां, अगर मैं खुद पर विश्वास करूंगा और अपने डर को हरा दूंगा तो मैं जरूर कुछ बनूंगा। शहर में पहली चुनौती। शहर पहुंचते ही अजय को असल डर का सामना करना पड़ा। उसे नौकरी नहीं मिली।
कई दिनों तक उसने भूखे पेट रातें गुजारी। हर किसी ने उसे नकार दिया, लेकिन हर बार जब उसका डर उसे घेरने की कोशिश करता तो वो किताब की एक पंक्ति याद करता। डर से भागने के बजाय उसका सामना करो, तुम्हारा डर तुम्हारे साहस से छोटा है। डर पर काबू। एक दिन उसने एक दुकान में जाकर हिम्मत से पूछा, क्या मुझे यहां कुछ काम मिल सकता है? दुकानदार ने पहले उसे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, काम तो है, लेकिन क्या तुम कर पाओगे? अजय ने तुरंत जवाब दिया, अगर आप मौका देंगे तो मैं साबित कर दूंगा। उसे दुकान पर बर्तन साफ करने की नौकरी मिल गई। ये काम बड़ा नहीं था, लेकिन अजय के लिए यह उसकी पहली जीत थी। उसने अपने डर को हरा दिया था। अजय ने सीखा कि डर केवल एक रुकावट है जिसे खुद का विश्वास और साहस हराता है। अगर तुम डर को नजरअंदाज करोगे और कदम बढ़ाओगे तो जीत तुम्हारी होगी। अगला सिद्धांत। अजय अब डर और शक से बाहर आ चुका था, लेकिन आगे उसे सीखना था कि कैसे सकारात्मक सोच और कल्पना से अपने भविष्य को बेहतर बनाया जा सकता है। अजय ने शहर में अपनी पहली नौकरी हासिल कर ली थी। दुकान पर बर्तन धोते हुए और फर्श साफ करते हुए भी वह मन ही मन सोचता था, क्या मैं जिंदगी भर यही करता रहूंगा? क्या इससे मेरा सपना पूरा होगा? इन्हीं सवालों के साथ एक रात जब वो अपनी झोपड़ी में सोने की कोशिश कर रहा था, उसे मास्टर जी की दी हुई किताब की एक और पंक्ति याद आई। तुम जैसा सोचते हो वैसा ही बनते हो। अगर तुम अपने भविष्य को सकारात्मक रूप से देखोगे तो वही सच होगा। एक नई शुरुआत, सकारात्मक सोच का बीज। अजय ने उस रात अपने सपनों के बारे में सोचते हुए अपनी आंखें बंद की। उसने खुद को एक बड़ी कंपनी के ऑफिस में देखा, जहां वो एक कंप्यूटर के सामने काम कर रहा था। उसने खुद को स्मार्ट कपड़ों में और आत्मविश्वास से भरे हुए देखा। उसने तुरंत फैसला किया कि वो सिर्फ इस नौकरी से संतुष्ट नहीं रहेगा। ये नौकरी उसकी मंजिल का पहला कदम है, लेकिन उसे अपनी असली मंजिल तक पहुंचना है। पहला कदम, कल्पना को लक्ष्य बनाना। अगली सुबह अजय ने खुद से वादा किया, मैं हर दिन अपने सपनों को सच मानकर जीऊंगा। जब तक मेरी कल्पना हकीकत में नहीं बदलती, मैं मेहनत करता रहूंगा। उसने एक कागज पर लिखा, मैं एक बड़ी कंपनी में काम करूंगा। मैं हर दिन कुछ नया सीखूं। मैं एक दिन अपनी खुद की पहचान बनाऊंगा। दुकान पर एक सीख। दुकान पर काम करते हुए अजय हर चीज को ध्यान से देखता। जब कोई ग्राहक कंप्यूटर से कुछ प्रिंट करवा रहा होता तो वो बड़ी उत्सुकता से कंप्यूटर स्क्रीन देखता। एक दिन उसने दुकानदार से पूछा, क्या मैं सीख सकता हूं कि कंप्यूटर कैसे काम करता है? दुकानदार हंसा, तू बर्तन धोने में ही ठीक है, यह तेरे बस का काम नहीं। अजय ने हंसकर कहा, मैं सीखना चाहता हूं। अगर आप सिखाएंगे तो मैं आपकी मदद करूंगा। ये दुकानदार ने आखिरकार उसे कंप्यूटर का बुनियादी काम सिखाना शुरू किया। कल्पना और मेहनत का मेल। अजय हर रात अपने सपनों को फिर से जीता। वो कल्पना करता कि एक दिन वो खुद ऐसे ही किसी दुकान का मालिक होगा जहां लोग उसकी इज्जत करेंगे। उसने हर दिन नई चीजें सीखने की कोशिश की। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। कुछ महीनों बाद उसने शहर के एक छोटे कंप्यूटर सेंटर में दाखिला लिया। उसके पास पैसे नहीं थे, तो उसने दिन में दुकान पर काम किया और रात में कंप्यूटर सेंटर में सफाई कर पैसे चुकाए। पहली बड़ी उपलब्धि। कुछ महीनों की मेहनत के बाद अजय ने कंप्यूटर का बेसिक सर्टिफिकेट हासिल कर लिया। यह उसकी जिंदगी का पहला बड़ा सपना था जो सच हुआ। सबक। अजय ने सीखा कि अगर तुम अपनी कल्पना को सकारात्मक सोच के साथ जोड़ोगे और उसके लिए मेहनत करोगे तो सपने सच हो सकते हैं। कल्पना सिर्फ एक सपना नहीं होती, यह तुम्हारे भविष्य की नींव होती है। अगला सिद्धांत। अब अजय को समझ आ चुका था कि आत्मविश्वास, डर पर काबू और सकारात्मक सोच के साथ उसने एक रास्ता शुरू किया है। लेकिन अगले सिद्धांत ने उसे सिखाया कि नकारात्मक सोच और पुराने विचारों से छुटकारा पाना कितना जरूरी है। अजय ने कंप्यूटर का सर्टिफिकेट हासिल कर लिया था। अब उसे भरोसा था कि वो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा कर सकता है। लेकिन जैसे ही उसने नौकरी ढूंढने की कोशिश शुरू की, उसके रास्ते में फिर से पुराने विचार और नकारात्मक सोच आ गई। पुरानी बातें जो पीछा नहीं छोड़ रही थीं। जब भी अजय किसी ऑफिस में इंटरव्यू देने जाता तो उसके दिमाग में यह ख्याल आता, तू तो सिर्फ एक बर्तन धोने वाला है, इतने बड़े ऑफिस में तुझे कौन काम देगा? हर बार उसे अपनी गरीबी और पिछली असफलताएं याद आने लगतीं। उसका आत्मविश्वास फिर से डगमगाने लगा। एक दिन
जब वो एक इंटरव्यू से लौट रहा था जहां उसे फिर से मना कर दिया गया था, उसने खुद से कहा, शायद ये सच है, शायद मैं इस लायक नहीं हूं। एक और बार किताब की तरफ लौटना। अजय हताश होकर वापस अपनी किताब की तरफ लौटा। उसने पढ़ा, तुम्हारे पुराने विचार तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। जब तक तुम अपने नकारात्मक सोच और गलत धारणाओं को नहीं छोड़ोगे, तुम आगे नहीं बढ़ सकते। उसने महसूस किया कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन बाहर के लोग नहीं, बल्कि उसके अपने मन के भीतर छुपा हुआ डर और नकारात्मक सोच है। मास्टर जी का छान अजय ने मास्टर जी से बात की। उन्होंने कहा, अजय, जब कोई पेड़ बड़ा होता है तो उसे अपनी जड़ों में सड़ चुकी चीजों को छोड़ना पड़ता है। तुम भी अपनी पुरानी असफलताओं और नकारात्मक सोच को छोड़ो। अगर तुम खुद को बर्तन धोने वाला समझोगे तो दुनिया भी तुम्हें यही मानेगी। उन्होंने एक सवाल पूछा, तुम अपने आप को कैसे देखते हो? क्या तुम अपने अतीत को अपना भविष्य बनने दोगे? पुराने विचारों से मुक्ति का प्रयास। अजय ने तय किया कि अब वो अपने अतीत को अपने ऊपर हावी नहीं होने देगा। उसने हर दिन सुबह उठकर खुद से कहा, मैं काबिल हूं, मेरा अतीत मुझे परिभाषित नहीं करता, मेरा भविष्य मेरी मेहनत और सोच से बनेगा। जब भी खुद पर शक होता तो वो उन चीजों पर ध्यान देता जो उसने हासिल की थी। उसने गांव के स्कूल में टॉप किया, उसने कंप्यूटर का सर्टिफिकेट लिया, उसने शहर में सरवाइव किया। पहला कदम, सकारात्मक आदतें बनाना। अजय ने अपनी सोच को बदलने के लिए नई आदतें शुरू की। हर दिन खुद को एक सकारात्मक एफर्मेशन देता, मैं अपने जीवन को बदलने की शक्ति रखता हूं। उसने अपनी गलतियों से सबक लेना शुरू किया, लेकिन उन्हें खुद पर हावी नहीं होने दिया। उसने ऐसे लोगों से दूरी बनानी शुरू की जो उसे बार बार उसकी असफलताओं की याद दिलाते थे। नया इंटरव्यू, नई सोच। कुछ हफ्तों बाद अजय एक और इंटरव्यू देने गया। इस बार जब उसके दिमाग में नकारात्मक ख्याल आए तो उसने खुद को याद दिलाया, मैं एक नया इंसान हूं, मेरे पास वो काबिलियत है जो इस नौकरी के लिए चाहिए। उसका आत्मविश्वास और सकारात्मक रवैया देखकर इंटरव्यू लेने वाले अधिकारी प्रभावित हुए। उसे एक छोटी लेकिन सम्मानजनक नौकरी मिल गई। ये नौकरी उसके अतीत को पीछे छोड़ने की शुरुआत थी। अजय ने सीखा कि जब तक तुम अपने पुराने विचारों और नकारात्मक सोच को छोड़ोगे नहीं, तब तक तुम्हें आगे बढ़ने में मुश्किल होगी। तुम्हारे विचार ही तुम्हारी दुनिया बनाते हैं। पुराने सड़े विचारों को हटाओ और नए सकारात्मक विचारों को अपनाओ। अगला सिद्धांत। अब अजय का आत्मविश्वास और सोच दोनों मजबूत हो गए थे, लेकिन सफलता के लिए सिर्फ यही काफी नहीं था। उसे समझना था कि परिश्रम और धैर्य से कैसे बड़े लक्ष्य हासिल किए जाते हैं। अपने पुराने विचारों से आजाद हो चुका था। उसकी नई नौकरी ने उसे आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच से भर दिया था, लेकिन वो जानता था कि ये नौकरी उसका अंतिम लक्ष्य नहीं थी। उसे और आगे बढ़ना था। अजय सफलता की ओर। अजय ने तय किया कि अब वो अपनी खुद की एक कंप्यूटर कंपनी शुरू करेगा। उसने अपने सपनों को फिर से कागज पर लिखा, अपनी एक कंपनी शुरू करूंगा, लोगों को रोजगार दूंगा, अपने परिवार और गांव के लोगों के लिए एक प्रेरणा बनूंगा। लेकिन यह सपना जितना बड़ा था, उसे पाने के लिए उतनी ही मेहनत और धैर्य की जरूरत थी। पहली चुनौती, समय और संसाधनों की कमी। अजय की नौकरी से मिलने वाली आमदनी मुश्किल से उसके खाने पीने और कमरे का किराया पूरा करती थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने फैसला किया कि वो हर रोज अपने सपने के लिए थोड़ा थोड़ा समय निकालेगा। दिन में वो अपनी नौकरी करता, रात में वो किताबें पढ़ता और ऑनलाइन फ्री कोर्स से कंप्यूटर और बिजनेस की जानकारी जुटाता। हर रविवार को वो छोटे छोटे बिजनेस आइडिया पर काम करता। धैर्य की शुरुआत में कोई खास सफलता नहीं मिली। कई बार वो थक जाता और सोचता, शायद ये सपना बहुत बड़ा है, शायद ये मेरे बस का नहीं है। लेकिन हर बार उसे किताब की वो लाइन याद आती, सच्ची सफलता उन लोगों को मिलती है जो कड़ी मेहनत करते हैं और धैर्य नहीं खोते। उसने खुद से कहा, हर दिन का छोटा कदम मुझे मेरे बड़े लक्ष्य के करीब ले जाएगा। छोटे छोटे कदमों से बड़ी जीत। कुछ महीनों की मेहनत के बाद अजय ने अपनी बचत से एक पुराना कंप्यूटर खरीदा। उसने फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू किया। वो दिन रात अपने क्लाइंट्स के लिए काम करता। कई बार उसे बहुत कम पैसे मिलते, लेकिन उसने सीखना जारी रखा। धीरे धीरे उसका अनुभव बढ़ने लगा। उसने छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स से पैसा बचाना शुरू किया। धैर्य का फल।
एक दिन एक बड़ा क्लाइंट उसकी मेहनत और काम देखकर इतना प्रभावित हुआ कि उसने अजय को एक बड़े प्रोजेक्ट का ऑफर दिया। यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका था। अजय ने इस प्रोजेक्ट को पूरी मेहनत और ईमानदारी से पूरा किया। इसके बाद उसका नाम इंडस्ट्री में फैलने लगा। लोग उसकी मेहनत और लगन की तारीफ करने लगे। सबक: अजय ने सीखा कि सपने पूरे करने के लिए न सिर्फ मेहनत करनी पड़ती है, बल्कि धैर्य भी रखना पड़ता है। अगर तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा काम करते रहोगे और धैर्य रखोगे, तो बड़ी से बड़ी मंजिल भी तुम्हारी होगी। अगला सिद्धांत: अजय अब सफलता की ओर बढ़ रहा था, लेकिन उसे महसूस हुआ कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए कृतज्ञता और दूसरों की मदद का महत्व भी समझना होगा। अजय ने अपनी मेहनत और धैर्य के बल पर कंप्यूटर के प्रोजेक्ट्स में सफलता हासिल कर ली थी। उसका नाम धीरे धीरे इंडस्ट्री में फैलने लगा था। अब उसे छोटे और बड़े प्रोजेक्ट्स दोनों मिलने लगे, लेकिन इस सफलता के साथ उसके जीवन में एक अहंकार भी आने लगा, सफलता का घमंड। अब अजय सोचने लगा था, मेरी मेहनत की वजह से मैंने ये सब पाया है, मैंने अपने दम पर यहां तक का सफर तय किया है। वो अक्सर लोगों को उनके संघर्ष की कहानियां सुनाने के बजाय अपनी सफलता की कहानियां सुनाने लगता। एक दिन उसके पुराने गांव के एक लड़के राजू ने उससे मदद मांगी। राजू ने कहा, भैया, मैं भी शहर आकर कुछ काम सीखना चाहता हूं, आप मेरी मदद करेंगे? अजय ने कहा, राजू, ये सब तुम्हारे बस की बात नहीं है। मैंने यहां तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत की है। तुम्हें खुद अपने रास्ते बनाने होंगे। मास्टर जी का सबक: एक दिन अजय ने मास्टर जी से फोन पर बात की और अपनी सफलता के किस्से सुनाए। मास्टर जी ने शांत स्वर में कहा, अजय, तुम्हारी मेहनत और धैर्य ने तुम्हें यहां तक पहुंचाया, लेकिन क्या तुमने कभी उन लोगों के बारे में सोचा जिन्होंने तुम्हारी मदद की? अजय चौंका और पूछा, कौन लोग मास्टर जी? मास्टर जी ने कहा, तुम्हारी मां जिसने अपने गहने बेचकर तुम्हें शहर भेजा, वो दुकानदार जिसने तुम्हें कंप्यूटर सिखाया, वो दोस्त जिसने तुम्हें फ्री कोर्सेज के बारे में बताया। अजय, जब तुम्हें मदद मिली थी तब तुमने उसे सहारा माना। अब जब तुम ऊपर हो तो दूसरों को सहारा बनो। कृतज्ञता और मदद से ही सच्ची सफलता मिलती है। कृतज्ञता का एहसास: मास्टर जी की बातें अजय के दिल में गूंजने लगीं। उसने महसूस किया कि उसकी सफलता में कई लोगों का योगदान था। उसने तुरंत अपनी मां को फोन किया और कहा, मां, आपने जो त्याग किया उसके बिना मैं यहां तक नहीं पहुंच पाता। उसने दुकानदार को भी धन्यवाद दिया और कहा, आपने मुझे कंप्यूटर सीखने का मौका दिया। दूसरों की मदद करना शुरू: अजय ने अपने अहंकार को पीछे छोड़ते हुए राजू को शहर बुलाया। उसने उसे कंप्यूटर कोर्स में दाखिला दिलाया और उसके रहने खाने का इंतजाम किया। उसने अपने पुराने गांव में भी एक कंप्यूटर सेंटर खोला, जहां गांव के बच्चे फ्री में पढ़ाई कर सकते थे। जब भी कोई उससे मदद मांगता तो वो खुद से कहता, अगर मुझे लोगों से मदद मिली थी तो मुझे भी ये चक्र आगे बढ़ाना होगा। सफलता का नया मतलब: अजय ने सीखा कि सच्ची सफलता केवल खुद को ऊपर उठाने में नहीं, बल्कि दूसरों को भी ऊपर उठाने में है। सबक: अजय ने सीखा कि कृतज्ञता और दूसरों की मदद के बिना सफलता अधूरी है। जो हम दूसरों को देते हैं वही किसी न किसी रूप में हमें वापस मिलता है। अब अजय न केवल सफल था, बल्कि एक प्रेरणा बन चुका था। लेकिन सफलता को बनाए रखने के लिए उसे समझना था कि निरंतर विकास और सीखने की प्रवृत्ति क्यों महत्वपूर्ण है। अजय अब अपने काम में सफल था। उसने राजू को भी सिखा दिया था और गांव के बच्चों को कंप्यूटर सेंटर से नई उम्मीदें मिलने लगी थी। लेकिन उसकी सफलता धीरे धीरे उसे आत्मसंतोष की ओर खींच रही थी। अब वह सोचने लगा था, मैंने सब कुछ सीख लिया है, अब मुझे और मेहनत करने की जरूरत नहीं, मेरी जिंदगी सेट है। रुकावट का पहला संकेत: एक दिन अजय को एक बड़े क्लाइंट का प्रोजेक्ट मिला। यह प्रोजेक्ट टेक्नोलॉजी के नए टूल्स पर आधारित था, लेकिन अजय को उनके बारे में जानकारी नहीं थी। उसने खुद से कहा, मैं ये सब नहीं सीख सकता, मैंने पहले से ही काफी काम किया है। इस आलस और आत्मसंतोष की वजह से अजय ने प्रोजेक्ट लेने से मना कर दिया। धीरे धीरे उसकी प्रसिद्धि कम होने लगी और नए क्लाइंट्स मिलना भी बंद हो गया। मास्टर जी की सीख: जब अजय ने अपनी स्थिति मास्टर जी को बताई तो उन्होंने कहा, अजय, जिंदगी एक नदी की तरह है। अगर तुम सीखना बंद कर दोगे तो ठहरे हुए पानी की तरह सड़ने लगोगे। सफलता को बनाए रखने के लिए तुम्हें हमेशा एक छात्र बने रहना होगा।
हर दिन कुछ नया सीखना और खुद को बेहतर बनाना जरूरी है। मास्टर जी ने उसे एक किस्सा सुनाया। एक लकड़हारा रोज जंगल में लकड़ी काटता था। उसकी कुल्हाड़ी पुरानी हो चुकी थी, लेकिन उसने कभी उसे तेज करने की कोशिश नहीं की। धीरे धीरे उसकी लकड़ी काटने की क्षमता कम होने लगी। अगर वो समय रहते अपनी कुल्हाड़ी तेज कर लेता तो वो और ज्यादा लकड़ी काट सकता था। सीखने की नई शुरुआत। अजय को मास्टर जी की बात समझ में आ गई। उसने खुद से वादा किया, मैं हर दिन कुछ नया सीखूंगा और अपनी कुल्हाड़ी तेज करता रहूंगा। उसने नए टूल्स और टेक्नोलॉजी के कोर्स में दाखिला लिया। हर दिन वो आधा घंटा सीखने के लिए निकालता। उसने पुराने क्लाइंट्स से संपर्क किया और उन्हें अपनी नई स्किल्स के बारे में बताया। उसने युवाओं को भी प्रेरित करना शुरू किया कि कभी सीखना बंद न करें। पहली सफलता। एक दिन उसे उसी क्लाइंट से फिर से प्रोजेक्ट का ऑफर मिला, जिसे उसने पहले मना कर दिया था। इस बार उसने अपने सीखे हुए नए टूल्स का इस्तेमाल करते हुए काम पूरा किया। क्लाइंट उसके काम से इतना खुश हुआ कि उसने अजय को लंबी अवधि का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। सबक अजय ने सीखा कि निरंतर विकास और सीखने की प्रवृत्ति ही सफलता को बनाए रख सकती है। जिंदगी के हर पड़ाव पर एक छात्र बने रहो। हर नई चुनौती तुम्हें कुछ नया सिखाने का मौका देती है। अगला सिद्धांत। अजय अब समझ चुका था कि उसे सीखते रहना है, लेकिन एक और चीज थी जो उसे सीखनी थी। विश्वास की ताकत और अपने सपनों को कभी ना छोड़ने का जुनून। अजय अब एक सफल व्यवसायी बन चुका था। उसके पास नए प्रोजेक्ट्स थे, एक मजबूत टीम थी और वह अपने गांव के बच्चों के लिए रोल मॉडल बन चुका था। लेकिन सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचने के बावजूद एक दिन उसे एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। बड़ी समस्या। संकट के दौर में विश्वास। अजय का एक बड़ा प्रोजेक्ट एक बड़े क्लाइंट से हारे हुए था। क्लाइंट ने यह कहकर प्रोजेक्ट रद्द कर दिया कि उसे कुछ तकनीकी मुद्दों के कारण ज्यादा लागत आ रही थी। अजय को यह झटका लगा, क्योंकि यह प्रोजेक्ट उसकी पूरी टीम के लिए बहुत अहम था। इससे अजय की वित्तीय स्थिति भी प्रभावित हो रही थी। वह सोचने लगा, क्या मैं सच में इस बिजनेस के लिए बना हूं? क्या मेरा सपना सच हो पाएगा? कुछ दिनों तक वह उदास रहा और निराशा का शिकार हो गया। उसे लगा जैसे अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। मास्टर जी का संदेश। एक दिन अजय ने मास्टर जी को कॉल किया और अपनी निराशा का साझा किया। मास्टर जी ने कहा, अजय, तुम ये समझते हो कि हर बड़ी जीत के पीछे क्या होता है? वह होता है विश्वास। जब भी मुश्किलें आएं, याद रखना, तुम्हारे सपने तभी पूरे होंगे जब तुम उन्हें छोड़ोगे नहीं। विश्वास रखना और जुनून के साथ काम करना सबसे जरूरी है। मास्टर जी ने अजय को एक कहानी सुनाई। एक आदमी था जिसने अपने जीवन में कई बार असफलता का सामना किया। हर बार जब उसने अपने सपने को छोड़ने का सोचा, वह एक कदम और आगे बढ़ा, और एक दिन वह आदमी वो सब कुछ पा सका जो उसने कभी सपना था। विश्वास और जुनून का पुनः आगाज। अजय ने मास्टर जी की बातें दिल से सुनी। उसे एहसास हुआ कि असफलताएं केवल एक वक्त की बात है। जब तक विश्वास और जुनून जीवित है, तब तक हार नहीं होती। अजय ने फिर से काम करना शुरू किया। इस बार उसने अपने सभी क्लाइंट से संपर्क किया और अपना काम और बेहतर बनाने के लिए नए तरीके अपनाए। उसने खुद से कहा, अगर मुझे अपना सपना पूरा करना है तो मुझे विश्वास और जुनून के साथ आगे बढ़ना होगा। असफलताएं सिर्फ रास्ते का एक हिस्सा है, उन्हें खुद को रोकने का कारण नहीं बनाना चाहिए। कुछ अपना पूरा हुआ, अजय ने उसी क्लाइंट से दोबारा संपर्क किया। इस बार उसने उन्हें अपने नए तरीके और बदलावों के बारे में बताया। क्लाइंट ने उसकी मेहनत और विश्वास को देखा और उसे एक और बड़ा प्रोजेक्ट दे दिया। अजय का सपना अब सच हो रहा था। सबक। अजय ने सीखा कि विश्वास और जुनून से ही आप अपने सपनों को हासिल कर सकते हैं। सपने तब तक अधूरे होते हैं जब तक आप उन्हें छोड़ने का फैसला नहीं करते। अपने आप पर विश्वास रखो और जुनून से आगे बढ़ते रहो। अंतिम सिद्धांत। अजय ने अब खुद को पूरी तरह से सशक्त महसूस किया। उसने समझ लिया था कि सपने पूरे करने के लिए हमें अपने विश्वास को मजबूत रखना पड़ता है। अजय ने अब अपनी यात्रा के एक महत्वपूर्ण पड़ाव को पार कर लिया था। वह एक सफल व्यवसायी बन चुका था, लेकिन उसकी जिंदगी में एक नई चुनौती आ चुकी थी जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं की थी। सकारात्मक सोच और आत्म प्रेरणा की कमी। नई चुनौती, निराशा और मानसिक थकावट। अजय के लिए हर दिन एक नई समस्या थी।
बढ़ते हुए काम और जिम्मेदारियों ने उसे मानसिक रूप से थका दिया था। उसके अंदर की आत्म प्रेरणा धीरे धीरे कम होने लगी। उसे लगता कि अब वो और नहीं कर सकता। कभी कभी उसे अपने सपने तक बेमानी लगने लगे। एक दिन अजय ने खुद से कहा, क्या मैं सच में ये सब कर सकता हूं? क्या मेरा बिजनेस अब पहले जैसा नहीं रहेगा? मास्टर जी का मार्गदर्शन। अजय ने एक बार फिर मास्टर जी से फोन पर बात की। उसने उन्हें अपनी निराशा बताई और मास्टर जी ने जवाब दिया, अजय, सफलता का मतलब यह नहीं है कि तुम हर दिन जीतते रहोगे। सफलता का मतलब है कि तुम हर बार गिरकर उठने की ताकत रखते हो। तुम्हें खुद में और अपनी यात्रा में विश्वास रखना होगा। यह सब मानसिक दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। तुम्हारी सोच ही तुम्हारे काम को आकार देती है। मास्टर जी ने अजय को एक और प्रेरणादायक कहानी सुनाई। एक नदी में दो अलग अलग रास्ते थे। एक सीधा, शांत और आसान रास्ता और दूसरा घुमावदार और कठिन रास्ता। जिन लोगों ने आसान रास्ते को चुना वो कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचे, लेकिन जिन लोगों ने कठिन रास्ते को चुना उन्होंने मंजिल को पा लिया। क्यों? क्योंकि उनके पास सकारात्मक सोच थी कि अगर यह कठिन है तो मैं इसे पार कर सकता हूं। सकारात्मक सोच की शक्ति। अजय ने मास्टर जी की बातें ध्यान से सुनी और सोचा, मैं अब तक जितना कुछ भी किया वह सब मेरे मनोबल और सकारात्मक सोच के कारण था। यह मेरे ऊपर है कि मैं कैसे सोचता हूं। मैं खुद को फिर से सकारात्मक रूप में देख सकता हूं। उसने अपने पूरे दृष्टिकोण को बदलने की शुरुआत की। उसने हर सुबह उठकर खुद से कहा, आज का दिन मेरे लिए सफलता की ओर एक कदम और बढ़ाने वाला है। उसने अपने आसपास के लोगों को प्रोत्साहित करना शुरू किया और उनकी मदद करने की कोशिश की। उसने अपने टीम के साथ हर मुश्किल को चुनौती के रूप में लिया और विश्वास रखा कि वह उसे पार कर सकता है। अजय का सकारात्मक दृष्टिकोण अब उसकी पूरी टीम में फैलने लगा। उसके लोग भी प्रेरित होने लगे और अपनी कठिनाइयों को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगे। अजय ने एक दिन अपने कामकाजी दोस्तों से कहा, हर समस्या में एक अवसर होता है। अगर हम अपनी सोच को सही दिशा में रखें तो हम हर समस्या को समाधान में बदल सकते हैं। सकारात्मक सोच का फल। कुछ महीनों बाद अजय की कंपनी ने एक बड़ा मुकाबला जीता, जिससे उसकी टीम की मेहनत का फल मिला। वह जानता था कि यह सिर्फ उसकी सफलता नहीं थी, बल्कि यह सकारात्मक सोच और आत्मप्रेरणा की ताकत थी जिसने उसे फिर से अपने रास्ते पर ला खड़ा किया। सबक। अजय ने सीखा कि सकारात्मक सोच और आत्मप्रेरणा ही सफलता की कुंजी है। हम जो सोचते हैं वही हमारे जीवन की दिशा तय करता है। जब तुम अपने आप को सकारात्मक रूप में देखोगे तो तुम दुनिया को बदलने की ताकत रखोगे। अंतिम विचार। अजय की यात्रा ने उसे यह सिखाया कि विश्वास, परिश्रम, धैर्य, कृतज्ञता, सीखने की प्रवृत्ति, आत्मप्रेरणा और सकारात्मक सोच ही जीवन में सच्ची सफलता की कुंजी है। जब इन सभी को अपने जीवन में शामिल किया जाता है तो हर सपना हकीकत बन सकता है। अजय का सपना अब सिर्फ उसका नहीं बल्कि कई और लोगों का भी था, और यही उसकी सच्ची सफलता थी।